क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की चिंता में जीते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, या पैसे के बारे में सही सोच रखना? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइनेंस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक ऐसे सिद्धांत जो आपकी सोच बदल सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आदतों, भावनाओं और फैसलों का परिणाम है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से सिर्फ एक सीख आपकी पूरी आर्थिक ज़िंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे संभालना और लंबे समय तक बढ़ाना। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा कारण IQ नहीं, बल्कि बिहेवियर यानी आपका व्यवहार है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने बचपन में गरीबी देखी। उसके लिए हर रुपया बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। दूसरी ओर जिसने बचपन से ही आरामदायक जीवन देखा, वह शायद पैसे खर्च करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचेगा। दोनों के फैसले अलग होंगे, क्योंकि दोनों के अनुभव अलग हैं। लेखक कहते हैं कि हम पैसे के बारे में जो भी मान्यता रखते हैं, वे किताबों से कम और अपने जीवन के अनुभवों से ज़्यादा बनती हैं। इसीलिए किसी दूसरे के फाइनेंशियल डिसीज़न को मूर्खता मत समझिए। हो सकता है कि उसकी कहानी आपकी कहानी से बिल्कुल अलग हो। याद रखिए, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेता है, लेकिन अगर हर किसी की कहानी अलग है, तो फिर क्या कोई ऐसा नियम है जो हर इंसान पर लागू होता है? यही हमें अगला अध्याय सिखाता है। दूसरा अध्याय। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं, देखो उसने सही फैसला लिया। लेकिन क्या सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ मेहनत को दिया जा सकता है? लेखक कहते हैं नहीं, हर सफलता में थोड़ा लक होता है और हर असफलता में थोड़ा रिस्क भी होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक ही समय पर सही जगह होता है और सफल हो जाता है। दूसरे को अचानक कोई आर्थिक संकट मिल जाता है और उसका बिजनेस बंद हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति कम मेहनती था? ज़रूरी नहीं। इसीलिए किसी की सफलता देखकर उसे भगवान मत बना दीजिए, और किसी की असफलता देखकर उसे पूरी तरह असफल मत मानिए। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं, इसीलिए विनम्र रहना सीखिए। अब सवाल यह है, अगर लक हमारे साथ, हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है? उसका जवाब है सेविंग। अध्याय 3। बहुत लोग सोचते हैं, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं बचत शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जो लोग पहले बचत की आदत बनाते हैं, वही आगे चलकर ज़्यादा संपत्ति बना पाते हैं। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, सेविंग आपको फ्रीडम देती है। अगर आपके पास पर्याप्त बचत है, तो आप बिना डर के बेहतर फैसले ले सकते हैं। आप खराब नौकरी छोड़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, अपने सपनों पर काम कर सकते हैं। यानी सेविंग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि विकल्पों की ताकत है। इसलिए चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा, बचत की आदत आज से शुरू कीजिए। लेकिन सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं है। असल जादू तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अध्याय 4। क्या आपने कभी बर्फ का छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कते देखा है? शुरुआत में वह छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे बड़ा होता जाता है। कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ वही ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट की अधिकांश संपत्ति सिर्फ इसीलिए बनी क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। उनकी सफलता का राज सिर्फ ऊंचा रिटर्न नहीं था, बल्कि समय था। यही वजह है कि जल्दी शुरुआत करना परफेक्ट शुरुआत करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप छोटी सी राशि भी लगातार निवेश करते हैं तो कई वर्षों बाद वही रकम आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो आज हमने 4 बेहद महत्वपूर्ण बातें सीखी। हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। सफलता में लक और असफलता में रिस्क का भी योगदान होता है। सेविंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है और कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ चमत्कार करता है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प सीख बाकी है। आगे जानेंगे कि लोग ज़्यादा पैसा होने के बाद भी खुश क्यों नहीं रहते, वेल्थ और रिच में क्या अंतर है और क्यों कई अमीर लोग भी अंत में सब कुछ खो देते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए अंत तक। अब तक हमने सीखा कि बचत और समय मिलकर कैसे चमत्कार करते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हों तो क्या वह ज़रूर अमीर और खुश होगा? हैरानी की बात है, इसका जवाब हमेशा नहीं होता है। आइए समझते हैं क्यों। हम अक्सर बड़ी गाड़ी, महंगा फ़ोन, आलीशान घर और ब्रांडेड कपड़े देखकर सोचते हैं, वाह कितना अमीर इंसान है। लेकिन लेखक कहते हैं कि रिच और वेल्दी एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। रिच वह है जिसके पास आज बहुत पैसा दिखाई देता है, लेकिन वेल्दी वह है जिसके पास ऐसा पैसा है जो दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपनी पूरी सैलरी लगाकर एक लग्जरी कार खरीद ली तो लोग उसे अमीर समझेंगे, लेकिन अगर किसी ने वही पैसा निवेश कर दिया और साधारण जीवन चुना तो बाहर से वह सामान्य लगेगा, लेकिन भविष्य में वही व्यक्ति वास्तव में वेल्दी बन सकता है। याद रखिए, जो पैसा आप खर्च कर देते हैं वह आपकी पहचान नहीं बनता, और जो पैसा आप बचाकर निवेश करते हैं वही आपकी असली संपत्ति बनता है। लेकिन अगर पैसा इतना महत्वपूर्ण है तो लोग ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी संतुष्ट क्यों नहीं होते? इसका जवाब अगले सिद्धांत में छिपा है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कई लोग इसलिए सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता है कि अब मेरे पास पर्याप्त है। 1 करोड़ मिलने के बाद 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ के बाद 10 करोड़, और यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए लालच में लोग ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेने लगते हैं। इतिहास में कई सफल निवेशकों और बिजनेस वालों ने सिर्फ इसलिए अपनी दौलत खो दी क्योंकि वे रुकना नहीं जानते थे। इसीलिए अपने जीवन में एक सीमा तय कीजिए। कभी कभी इनफ कहना और अधिक कमाने से भी ज़्यादा समझदारी होती है, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, मन की शांति भी है। अब सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन हर दिन डर, तनाव और चिंता हो, तो क्या वह सच में सफलता है? शायद नहीं। लेखक कहते हैं, पैसा आपको सिर्फ चीज़ें खरीदने की ताकत नहीं देता, पैसा आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देता है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और यह फैसला खुद करें कि आज क्या करना है, किसके साथ काम करना है, कहाँ जाना है,
किस प्रोजेक्ट पर समय देना है, यही असली दौलत है। पैसा तभी सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनता है जब वह आपको अपना समय खुद चुनने की आज़ादी देता है, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक और गलती है जो लगभग हर इंसान करता है, हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक दौड़। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट दिखाई देती है। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने नया घर लिया। धीरे धीरे हमें लगता है मेरे पास कम है, लेकिन सच्चाई यह है आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हो सकता है वह सब कुछ कर्ज पर हो सकता है उनकी आय बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है वे सिर्फ दिखावा कर रहे हों। अगर आप अपनी आर्थिक योजना किसी और की लाइफ देखकर बनाएंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अपनी दौड़ खुद तय कीजिए, अपने लक्ष्य खुद बनाइए और अपनी प्रगति की तुलना सिर्फ अपने पुराने संस्करण से कीजिए। यही लंबे समय तक खुश और आर्थिक रूप से मजबूत रहने का रास्ता है। तो अब तक हमने 4 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। रिच दिखना और वेल्दी होना अलग अलग बातें हैं। जीवन में इनफ पहचानना बहुत ज़रूरी है। पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य फ्रीडम है, सिर्फ लग्जरी नहीं। और दूसरों से तुलना करना अपनी फाइनेंशियल हैप्पीनेस छीन सकता है। लेकिन अभी सबसे शक्तिशाली सीख बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि निवेश करते समय धैर्य क्यों सबसे बड़ा हथियार है, गलतियां करने के बाद भी सफल कैसे बना जा सकता है और भविष्य की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अब तक हम समझा कि अमीर दिखना और अमीर होना अलग अलग बातें हैं और पैसे का असली उद्देश्य आज़ादी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर निवेश करते समय मार्केट गिर जाए, नुकसान हो जाए या भविष्य बिल्कुल अलग निकल आए, तब क्या करें? यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख। ज़्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने गलत शेयर खरीदा, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता। आज शेयर मार्केट थोड़ा गिरा, लोग घबरा जाते हैं, कल थोड़ा बढ़ा तो बिना सोचे खरीद लेते हैं। यानी फैसले दिमाग से नहीं भावनाओं से होने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल निवेशक वह नहीं होता जो हर बार सही फैसला ले। सफल निवेशक वह है जो लंबे समय तक अपने अच्छे फैसलों पर टिके रहने की क्षमता रखता है। याद रखिए, पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं मिलते, उसी तरह निवेश का असली फायदा भी समय के साथ दिखाई देता है। धैर्य कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन क्या होगा अगर आपसे गलती हो जाए? क्या एक गलत फैसला आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी ख़त्म कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं सफल लोग कभी गलती नहीं करते, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हर बड़ा निवेशक, हर सफल बिजनेसमैन, हर करोड़पति कई बार गलत फैसले ले चुका होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वे अपनी एक गलती को पूरी ज़िंदगी की हार नहीं बनने देते। अगर आपके 10 निवेशों में से 7 सफल और 3 असफल, तो भी आप शानदार परिणाम पा सकते हैं, क्योंकि सफलता के लिए 100% सही होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है गलतियों से सीखना और खेल में बने रहना। अब एक और बड़ा सवाल,
अगर भविष्य का कोई भी व्यक्ति सही अनुमान नहीं लगा सकता तो हमें निवेश कैसे करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई एक्सपर्ट, कोई न्यूज़ चैनल या कोई यूट्यूब गुरु भविष्य को पूरी तरह नहीं जानता। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आर्थिक मंदी, महामारी, युद्ध, नई टेक्नोलॉजी, ये सब अचानक दुनिया बदल देते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाने की बजाय ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए जो अच्छे और बुरे दिनों समय में काम करे। याद रखिए, हमेशा ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए जो अच्छे और बुरे दोनों समय में काम करे। इमरजेंसी फंड रखिए, डाइवर्सिफिकेशन अपनाइए और कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह मत लगाइए। यही समझदारी है। अब आखिरी सीख, जो शायद इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, लेकिन पैसा बनाने का नियम आज भी वही है। धीरे धीरे, लगातार और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना। हर महीने थोड़ा बचाइए, हर महीने थोड़ा निवेश कीजिए, अपनी स्किल बढ़ाइए, अनावश्यक खर्च कम कीजिए और वर्षों तक इस आदत को बनाए रखिए। यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी संपत्ति में बदल जाते हैं। याद रखिए, लोग अक्सर एक साल में होने वाले बदलाव को ज़्यादा आंकते हैं, लेकिन 10 साल में होने वाले बदलाव को कम आंकते हैं। समय आपका सबसे बड़ा साथी है, अगर आप उसे मौका दें। तो आज हमने सीखा, निवेश में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है, गलतियां सफलता का हिस्सा है, भविष्य की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है और लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखना ही असली जीत है। लेकिन अभी एक अंतिम भाग बाकी है, जहां हम पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को जोड़ेंगे, उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू करें यह समझेंगे और अंत में ऐसे 5 नियम बताएंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब तक हमने इस किताब के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर आपको इस पूरी किताब से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वे कौन सी होंगी? आइए जानते हैं। अमीर बनने का पहला नियम ज़्यादा कमाना नहीं, बल्कि अपनी कमाई से कम खर्च करना है। अगर आपकी आय बढ़ती है और उसके साथ आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी। छोटे छोटे अनावश्यक खर्च समय के साथ बड़ी रकम बन जाते हैं, इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाइए और उसे निवेश कीजिए। ज़्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि असली दौलत धीरे धीरे बनती है। हर महीने थोड़ा निवेश, हर साल थोड़ा धैर्य और कई वर्षों तक अनुशासन, यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। याद रखिए, समय बाजार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आज की दुनिया में लोग अमीर बनने से ज़्यादा अमीर दिखाना चाहते हैं। महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार, लेकिन अगर यह सब कर्ज लेकर खरीदा गया है तो यह वेल्थ नहीं, केवल दिखावा है। सच्ची संपत्ति वह है जो आपके बैंक खाते, निवेश और भविष्य की सुरक्षा में दिखाई देती है, न कि केवल सोशल मीडिया की तस्वीरों में। पैसे का उद्देश्य सिर्फ महंगी चीज़ें खरीदना नहीं है, उसका उद्देश्य है अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने सपनों पर काम करना, तनाव कम करना और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना। जब पैसा आपको अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी देता है, तभी वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनता है।
दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें, नई नौकरियां, नए अवसर। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती रहेगी। अपने आप में किया गया निवेश दुनिया का सबसे अच्छा निवेश होता है। तो आइए पूरी किताब को सिर्फ कुछ वाक्य में समझते हैं। पैसा केवल गणित नहीं बल्कि आपकी सोच और आदतों का परिणाम है। सेविंग आपको सुरक्षा और आज़ादी देती है। कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करता है। अमीर दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है वेल्थ बनाना। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर ध्यान दीजिए। भविष्य कोई नहीं जानता, इसीलिए हमेशा तैयार रहिए और सबसे बढ़कर धैर्य और अनुशासन कभी मत छोड़िए। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितना जानते हैं और ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने व्यवहार को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं। अगर आप आज से थोड़ी बचत, थोड़ा निवेश, थोड़ा धैर्य और सही सोच अपनाते हैं तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, पैसे कमाना एक स्किल है लेकिन पैसा संभालना एक हैबिट है और वही हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती है। अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह हिंदी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। धन्यवाद।